छुरी चलाई, हाँ या ना? नहीं बोलो ना, चलाई। अच्छा, एकदम फौरन चलाई, फौरन चलाई। रात को ख्वाब देखा, अल्लाह ने फरमाया छुरी लो इस्माइल। और हजरत इस्माइल की उम्र कितनी है? मेरी उंगली देखो, 7 अच्छा, 7 साल का बच्चा क्या गुनाह करेगा? वो जमाने में क्या गुनाह करेगा? वो जमाने में मोबाइल था, वो जमाने में टिकटॉक था, वो जमाने में इंस्टाग्राम था, कुछ भी नहीं था। और हजरत इस्माइल की उम्र कितनी? और अल्लाह कह रहे छुरी लो इस्माइल के गले पे चलाओ। तो हजरत इब्राहिम ख्वाब में पूछते अल्लाह मेरे बेटे का क्या कसूर है? का कोई कसूर नहीं है, फिर भी छुरी चलाओ, जबा कर दो। अच्छा, हजरत इब्राहिम उठे, ली छुरी, ली हाथ में। अरे बोलो ना चिकली वालों, ली छुरी? नहीं। जबा किया? नहीं। पूरा दिन रोते रहे, अल्लाह बदल देना, अल्लाह अल्लाह वो कानून बदल देना, अल्लाह। रात को सोए, ये कौन सी रात? दूसरी रात। फिर अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब में कहते इब्राहिम उठो, छुरी लो, अपने 7 साल के बेटे इस्माइल के गले पे चलाओ। हज़रत इब्राहिम ने छुरी लेके चला दी रात को? नहीं। सुबह हुई, फिर पूरा दिन रोए, फिर पूरा दिन रोए। वो तो तीसरी रात अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम नहीं मानोगे मेरी बात, छुरी नहीं उठाओगे, बेटे के गले पे नहीं चलाओगे। तो हज़रत इब्राहिम ने रोते रोते कहा अल्लाह फाइनल फैसला है। अल्लाह ने कहा फैसला है, करो। अब तीसरी, यानी अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब्बा थे, पहली रात को चला देते छुरी, दूसरी रात चलाते, तीसरी रात के बाद भी जब सुबह हुई ना, तो हाजरा को कहा, अपनी बीवी हजरत हाजरा को कहा वो इस्माइल को जरा नहला दो, धुला दो, अच्छे कपड़े पहना दो, घुमाने लेके जा रहा हूँ। तो हजरत हाजरा ने जल्दी जल्दी हजरत इस्माइल को उठाए, सुबह सुबह में, उम्र कितनी थी? 7 साल। नहलाया, धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए। हजरत इब्राहिम ने धीरे से छुरी को लेकर ऐसे छुपाया अपने कपड़े में और चले। अच्छा, और ये अब्बा और बेटे में इतनी मोहब्बत थी, हजरत इब्राहिम में और बेटे इस्माइल में इतनी मोहब्बत थी कि जब भी ऐसा बाहर जाते थे ना, तो हजरत इब्राहिम क्या करते थे? खुद दौड़ते थे और इस्माइल को कहते थे मेरे को पकड़ो, मेरे को पकड़ो, मेरे को पकड़ो, और जानबूझकर खुद धीरे धीरे दौड़ते थे। तो बच्चा क्या कर लेता था? तो कहते थे हाँ मेरा बेटा बहुत होशियार है, कैसा अब्बा को पकड़ लिया। और फिर क्या कहते थे? चल बेटा अब तू भाग। अब वो हजरत इस्माइल छोटे छोटे कदमों से भागे, हजरत इब्राहिम जानबूझ के धीरे धीरे दौड़े और कहे मैं तेरे को नहीं पकड़ सकता, मैं तेरे को नहीं पकड़ सकता। ये बाप की एक मोहब्बत थी, अब्बा की मोहब्बत थी। आज जब चले तो हजरत इब्राहिम तो दौड़े, तो हजरत इस्माइल दौड़े, दौड़े दौड़े और कहा अब्बा पकड़ो, अब्बा आओ मेरे को पकड़ो, अब्बा आओ मेरे को पकड़ो। क्या कहा? बेटा नहीं पकड़ूंगा, आजा इधर आजा, तुझे ज़बा करने लेके जा रहा हूँ। छुरी निकाल कर बताया बेटा आज तुझे मालूम है? हजरत इस्माइल आए, कहा आप मेरे अब्बा मेरे बगैर खाना नहीं खाते ना। और हर बाप को मालूम होगा अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करता, और वो भी अब्बा इब्राहिम और बेटा इस्माइल हो तो मोहब्बत का क्या आलम होगा। तो अब्बा आप मेरे बगैर खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, आप मेरे गले पे छुरी चलाओगे? क्या कहा? बेटा नहीं चला सकता, कोई बाप नहीं चला सकता अपने बेटे के गले पर छुरी, कोई नहीं चला सकता। लेकिन करूँ तो क्या करूँ? हुक्म किसका है? मेरी मर्जी गई पीछे, अल्लाह की मर्जी है। तो बेटे की उम्र कितनी थी? कहा अच्छा अल्लाह का हुक्म है, तो फिर देर किस बात की है? छुरी चलाना तुम्हारा काम होगा, सब्र करना मेरा काम होगा। क्या मेरे दोस्तों, वो तो हमको कुरान पाक ने इतना खुल के बयान किया, हमको तर्जुमा नहीं मालूम, नहीं इसलिए हमारी आंखों में आंसू भी नहीं आता। वरना अगर आप 23वें पारे में जाओ और जब ये आयत आती है ना, पूरा दिल को धड़का देती है। क्या फरमाया? क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशा हज़रत इब्राहिम ने क्या फरमाया? हज़रत इब्राहिम ने फरमाया मेरा बेटा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़बा करूं, अल्लाह का हुक्म है तेरे गले पर छुरी चलाऊं। हज़रत इस्माइल ने फरमाया अब्बा अगर अल्लाह का हुक्म है छुरी चलाना आपका काम होगा, सब्र करना। मेरे दोस्तों जो उम्रा में जाते, हज में जाते, आज भी मीना जाओ, वो जगह आज भी मौजूद है।
जहाँ हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को लिटाया, कितने साल के, छुरी को लिया हाथ में, हाँ ऐसे लिटा दिया, ऐसे मैं बैठा हूँ ना, ऐसे लिटा दिया। मालूम है अभी छुरी ऐसा रखते, उससे पहले हजरत इस्माइल खड़े हो गए। बोलो हजरत इस्माइल। तो अब्बा कहने लगे बेटा तू खड़ा हो गया, मैं तुझे ज़बा करने वाला हूँ, तू खड़ा क्यों हो गया? कहा अब्बा ज़बा करोगे मर जाऊंगा, मेरी लाश मुबारक होगी, आप किस में लपेटोगे? कपड़ा लायो, कफन लायो, चलो आपने ज़बा किया, खून निकला, मेरा जनाजा रखा है, आप लपेटोगे किस में? आप कपड़ा तो नहीं लाए। हजरत इब्राहिम इतना जोर का रोए, बेटा कौन बाप कफन लेके निकलता है, कौन बाप कफन का कपड़ा लेके निकलता है? तो कहीं इसीलिए तो खड़ा हुआ हूँ। ये कहकर हजरत इस्माइल ने कहा अम्मी ने अभी अभी नैला के चादर पहनाई, अम्मी ने 2 चादर पहनाई, ये ऊपर वाली चादर आप ले लो, मेरी माँ ने बहुत मोहब्बत से पहनाया, अब्बा ज़बा कर देना, फिक्र मत करना, इसी कपड़े में लपेट कर मुझे दफन कर देना। बोलो सुभान अल्लाह, क्या घड़ी होगी वो, क्या हजरत इब्राहिम ने वो कपड़ा लेके साइड पे रख लिया, कहा लेट जाओ बेटा। लेकिन हजरत इब्राहिम का हाथ भी तो कांपता था, अब्बा थे ना, हाथ कांपता था, ऐसे यूं लिटाया यूं छुरी रखी, अभी छुरी रखी कि हजरत इस्माइल फिर खड़े हो गए, 7 साल के खड़े हो। अब्बा ने कब क्या हुआ? कहा अब्बा आपका हाथ कांपता है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं अब्बा, क्योंकि अभी ये छुरी चलेगी, खून निकलेगा, मैं रोऊंगा क्योंकि मैं बच्चा हूं, मैं चिल्लाऊंगा, आप भी रोएंगे, मैं भी रोऊंगा, आपकी छुरी रुक जाएगी। ऐसा अब्बा ऐसा मत करो, उल्टा लिटाओ, गर्दन से छुरी चलाओ, ताकि ज़बा करो तो मेरा चेहरा सामने नहीं होगा, अल्लाह की मर्जी सामने होगी। क्या बेटे की बातें होगी। उल्टे लेट गए हजरत इब्राहिम ने यहाँ। अच्छा अब्बा तो अब्बा होता है, सीधा लिटाओ, बोलो उल्टा लिटाओ। एक बात याद रखना, बेटा कितनी भी मोहब्बत करे बाप से नहीं करता जितना बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है। आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, बूढ़ा बाप आईसीयू रूम में होगा, बेटा बाहर चक्कर लगाता होगा, जाके बेटे को पूछो क्या हुआ अब्बा का? हाँ बस डॉक्टर ने तो ना ही बोल दिया, आईसीयू में, दुआ करो कि मेरे पप्पा को अल्लाह जो होवे अच्छा मामला। कौन जवाब दे रहा है? और अगर जवान बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, वो आईसीयू में, बूढ़ा बाप बाहर घूमता है, हालांकि बूढ़ा बाप बहुत सख्त दिखता है, लेकिन पूछो बाप को, जाके पूछो क्या हुआ, रोता रोता कहेगा जवान बेटा है, अल्लाह मेरी उम्र उसको लगाते थे। हाँ बेटा कहता था अब्बा जाएगा कब, और अब्बा कहता है कि मेरा बेटा आएगा कब, कि मेरी उम्र मेरे बेटे को मिल जाए। तो मेरे दोस्तों हजरत इब्राहिम पर क्या गुजरी होगी। अब सीधा रखो, चेहरा सामने रखो या गर्दन रखो, अब्बा तो अब्बा है ना। लेकिन फिर भी हजरत इब्राहिम ने कहा ठीक है बेटा उल्टे लेट जाओ। हजरत इस्माइल उल्टे लेट गए। अब सामने क्या है बोलो, और छुरी हजरत इब्राहिम के हाथ में। जैसे गर्दन पे छुरी रखी हजरत इब्राहिम रोए, अल्लाह ये क्या मामला है, अल्लाह कैसा इम्तिहान है, अल्लाह बेटे के गले पे छुरी चलाने, अल्लाह क्या, अल्लाह की तरफ से आवाज है छुरी चलाना है, नहीं चलती है आंख पे पट्टी बांधो, आंख पे पट्टी बांधो। वो पट्टी तो थी वो कफन का कपड़ा, हजरत इब्राहिम ने वो पट्टी बांधी, कहा चलाओ छुरी चलाओ, कानून बदला नहीं है, छुरी चलाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर छुरी चलाई। वो अलग बात है कि थोड़ी सेकंडों में अल्लाह ने हजरत इस्माइल को हटाया और क्या आ गया, जन्नत का दुम्बा आ गया। लेकिन हजरत इब्राहिम की आंखों पर तो पट्टी थी, वो तो ज़बह कर रहे, समझे गए मेरा बेटा मेरे हाथों से चला गया, अब दफन करने का टाइम आएगा। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, आंखें खोलो ना, आंखें खोलो। हजरत इब्राहिम ने पट्टी उठाई तो सामने जानवर है, अरे बोलो सामने जन्नत का दुम्बा है। तो फौरन आवाज आई, आई ना इब्नी इस्माइल, तो मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा इस्माइल कहाँ है। तो हजरत इस्माइल दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। मेरे दोस्तों हम होते तो क्या करते, जाके बेटे को गले लगाते, चूमते उसको। हजरत इब्राहिम मान नहीं गए, सजदे में गए, अल्लाह मैंने तो सब किया फिर भी कुर्बानी पसंद नहीं आई, अल्लाह मैंने तो सब किया, छुरी भी तेज कर दिया, चला भी दिया, आंखों पे पट्टी भी बांध दिया, अल्लाह फिर भी कुर्बानी पसंद नहीं आई। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे इब्राहिम जाओ, कामयाब हो गए, अब कोई तुम्हारी कदर करे ना करे, सुबह होगी शाम होगी, पैदा करने वाला अल्लाह खुद तुम्हें सलाम सलाम करता रहेगा। ये भी कुरान में लिखा है। कहां पर लिखा है? कितने
अच्छे अंदाज में कुरान, काश हमको कुरान का तर्जुमा मालूम होता, ये मोबाइल के झमेले न होते। कितने प्यार से अल्लाह ने फरमाया, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिदिब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहिम सलामती हो, ख्वाब को सच्चा करके बताया, जाओ मेरे हर इम्तिहान में तुम कामयाब हो गए। अल्लाह ने फरमाया मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन इब्राहिम मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम को क्या बनाया? दोस्त बनाया। मेरे दोस्तों, ये वाक़या मैंने आपको क्यों सुनाया मालूम है? हम जो कुर्बानी का बकरा लाते हैं ना, मजाक मत करो उसके साथ, मजाक मत करो। बाकायदा हाफिज शौकत कहता है, यहाँ नमाज ख़त्म होवे सबसे पहला मेरा जानवर। क्यों? अगर बच्चा गिराने का होता तो वहाँ तो बच्चा ही गिरा था। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अच्छा मेरे को ये बताओ, आप सब लोग बकरा लाओगे ना इंशाल्लाह? हाँ या ना? किसके लिए? झूठ बोलते हो ना? किसके लिए लाओगे? अल्लाह के लिए ना? अरे हाँ बोलो ना। तो फिर मोबाइल में फोटो क्यों? जैसा बकरा खरीद के लाया, बांधा और दोस्त को भेजा, तू कितने में लाया? 35 के 2। मैं 30 के 2 लेके आया, देख कैसे है, सींग तो देख कैसे ऊंचे ऊंचे। बिना तेरे बेटे को कपड़ा, छुरी चलाने का वक्त आवे, करेगा ये सब? फोटो निकालेगा? तो जैसे जब फोटो निकालते ना अपन मोबाइल में, उसी वक्त अल्लाह कहता होगा मेरे वास्ते नहीं कर रहा है, लोगों को बताने के वास्ते कर रहा है। हालांकि अल्लाह ने साफ कहा कुर्बानी करे तो मेरे वास्ते करना। किसके वास्ते करना? अल्लाह ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका ला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पूरा मजमा बोले नमाज पढ़े तो किसके वास्ते? अल्लाह। कुर्बानी करे तो किसके वास्ते? अल्लाह। अल्लाह कहते तेरा जीना और तेरा मरना भी मेरे वास्ते, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ला शरीका ला, अल्लाह का कोई शरीक। मेरे दोस्तों, ये कुर्बानी का वाक़या, अगर दो चीज़, मेरे को एक और हदीस सुना दो, हाँ फिर बात ख़त्म करते हैं। लेकिन ये बराबर समझना, बराबर ये कुर्बानी का जो वाक़या है ना, इसमें एक चीज़ समझ में आएगी आपको। ये बकरा हम लोग मार्केट से खरीदते ना, ऐसा बैठे जैसे मैं गोश्त मांगने के लिए आया। नहीं चाहिए भाई, हसन भाई काम है, गोश्त नहीं की बात की थी, नहीं चाहिए गोश्त, नहीं चाहिए भाई, खाली मेरे को इतना बोलो कुर्बानी में बकरे लाऊंगे ना इंशाअल्लाह। करेंगे? बोलो करेंगे। हाँ वाजिब है, ज़रूरी है, करेंगे ना कुर्बानी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतने अजीब अंदाज में कहा कुर्बानी करो तो आना ईदगाह में, कुर्बानी नहीं करना हो तो ईद की नमाज़ पढ़ने भी मत आना। मल्लम युज़ाहि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, जो कुर्बानी ना करे ना वो हमारे ईदगाह में आके ईद की नमाज़ भी ना पढ़े। कुर्बानी तो इस्लाम की शान है, बोलो इस्लाम की क्या है? शान है। लेकिन जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अंडर में हमको करना है, किसी जानवर पर भी जुल्म नहीं करना है। वरना हमारे यहाँ कुर्बानी के वो ज़बा करते, बकरे ज़बा करते, 1-1 महीने तक तो बदबू आती, सफाई नहीं, ये इधर फेंका वो ना। अत्तहारतु निस्फुल ईमान, सफाई तो आधा ईमान है। इसलिए गाइडलाइन के अंडर में, लेकिन कुर्बानी करेंगे, इस्लाम का शिआर है, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक हदीस में आता है कुछ बकरे सींग वाले और कुछ बकरे, दोनों की कुर्बानी जायज़ है। सींग वाले बकरे की कुर्बानी भी, और मुफ्ती साहब को पूछोगे तो बगैर सींग वाले बकरे की कुर्बानी भी जायज़ है। लेकिन आपको मालूम है हदीस में क्या लिखा है? अगर सींग वाले बकरे ने बगैर सींग वाले बकरे को दुनिया में मारा होगा, बोलो दुनिया में, कल कयामत में उसका भी हिसाब होगा। मालूम है कल कयामत में क्या होगा? अल्लाह दोनों बकरे को बुलाएंगे, जो सींग वाला था फरिश्ते को कहेंगे इसके सींग निकालो, निकालो निकालो, उसके सींग, उसको डालो, उसको रखो। और जिसके पास सींग नहीं थे उसको सींग मिलेंगे, और जिसके पास थे उसके। और फिर अल्लाह कहेगा दुनिया में इसने तुझे मारा था, चल तू इसको मार, व कफा बिना हासिबिन। अल्लाह कहते मेरे से बढ़ के इंसाफ करने वाला कौन होगा? किसका हिसाब किताब हो रहा है कयामत में?
ये हदीस में लिखा है। किसका हो रहा है? बकरों का। सींग वाले बकरे ने बेसींग वाले बकरे को दुनिया में मारा, आखिरत में कयामत के मैदान ऑन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह ताला बेसींग वाले को सींग देंगे और कहेंगे तू भी इसको क्या कर। अच्छा, जब जानवरों का हिसाब हो जाएगा ना, तो जानवरों के लिए जन्नत जहन्नम तो है नहीं, अल्लाह कहेंगे कोनू तुराबा, सब मिट्टी हो जाओ। सारे जानवर को अल्लाह क्या बना देगा? उस वक्त गद्दार लोग, नालायक लोग क्या कहेंगे मालूम? काश मैं भी कोई बकरा होता कि आज मिट्टी बन गया होता, हिसाब किताब तो देना नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया यौम यंजुरुल मरउ मा क़द्दमत यदा व यक़ूलुल काफ़िर या लैतनी कुन्तु तुराबा। काश मैं भी मिट्टी होता। तो मेरे प्यारो, जब कयामत में इनका हिसाब किताब होगा, वो अलग बात है कि मिट्टी बन जाएंगे, जन्नत जहन्नम का मामला नहीं होगा, लेकिन बकरों का भी हिसाब। बोलो, जब सींग वाले बकरे ने बेसींग वाले बकरे को, तो हम लोग जो बकरों को आपस में लड़ाते तो हमारा कितना हिसाब किताब? बाकायदा अपने बकरे को धक्का मार के भेजता है, वो उधर से अपने बकरे को धक्का मार के, ये दोनों सींग एक दूसरे को मारते हैं और ये तालियां बजाता है। अरे ये आपस में लड़े होते तो कयामत में जवाब देना होता, तो इंसान होकर लड़वाता है, तेरे को कितना जवाब देना पड़ेगा कयामत में? भाई मेरी बात समझ में आ रही है? और बाकायदा उसका मोबाइल उतारा जाता है, भेजा जाता है, मेरे बकरे के सींग ऐसे, मेरा मेंढा ऐसा। अल्लाह फरमाते मेरे को तेरे गोश्त की भी ज़रूरत नहीं, तेरे खून की भी ज़रूरत नहीं, मैं तो तेरा दिल देखना चाहता हूँ। कितनी जो मोहब्बत हज़रत इब्राहिम ने की थी वो मोहब्बत करके बताते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये कुर्बानी का पूरा कुर्बानी हमको बताती है। हज़रत इब्राहिम ने अपनी मर्जी पीछे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे। बोलो, अपनी मर्जी पीछे, अल्लाह रसूल की मर्जी। कौन कौन तैयार है? बस दूसरी बात मेरे को यही बोलना था। पहली बात, अल्लाह रब्बी ला शरीक लहू, हमारा करने धरने वाला कौन? और आखिरी बात ये, अपनी मर्जी, अल्लाह रसूल की मर्जी। कौन कौन? मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ल।